कक्षा 6 से 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम रीट, नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार और अन्य परीक्षाओं के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंट्स टैलेंट को। आपके सभी मित्रों तक शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें तुरंत लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत। कक्षा 12वीं की बात कर रहा हूं मैं, और 12वीं कक्षा के अंदर विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से अपने मित्रों को शेयर किए हैं वीडियो, और जिस प्रकार से आपके फ़ोन कॉल आए हैं, ये सिद्ध करता है कि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, हमने इससे पहले रीट पर, लैब असिस्टेंट पर, सेकंड ग्रेड पर वीडियो बनाए और वो वीडियो आप लोगों तक अपलोड कराए। आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने, जो कि लैब असिस्टेंट में जहाँ से मैंने शुरुआत करी, बहुत अच्छा लगा उस समय भी, और आज ये कंडीशन 12th क्लास के लिए बनी है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने ये सिद्ध कर दिया कि सर आपके वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साथ साथ में जिस स्कूल में 12वीं क्लास की बायोलॉजी के जो टीचर हैं, उन्होंने जो एक ग्रुप बना रखा है कि वर्तमान कंडीशन में व्हाट्सएप पर भी बच्चों के लिए काम दिया जाए, और वहाँ पर भी हमारे लिंक शेयर हो रही है। वहाँ के विद्यार्थी भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि सर और भी ज़्यादा वीडियो आप बना कर डालिए। आपके इस उत्साह को देखते हुए हिंट्स टैलेंट क्लासेस ने ये निर्णय लिया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनमें जो पीछे के प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी हम हल करवा दें, ताकि आप लोगों की ये जो छुट्टियाँ हैं, एक कोविड-19 जो चल रहा है, इस दौरान आप घर पर बैठकर अपना अच्छे से अध्ययन कर सकें। जो व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हमने पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है और ये तीसरा अध्याय है 12वीं कक्षा का। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 12वीं कक्षा 12वीं का ये अध्याय संख्या 3 है, और इसमें हमें परागण पढ़ना है। आज का टॉपिक परागण ही है। देखिए, पॉलिनेशन या परागण, आप लोगों ने थोड़ी सी ये बात भी कही है कि सर साथ में इंग्लिश के टर्म का यूज़ कीजिए। हम पहले वाले विद्यार्थियों ने ये कहा था कि सर आप पूरा हिंदी में कीजिए, हमने हिंदी में किया। अब आपकी अगर डिमांड है तो जिस प्रकार से हमारी ऑफलाइन क्लासें होती हैं, उस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। शायद तक ये अंदाज और भी पसंद आएगा आपको। तो परागण, सबसे पहले दिमाग में पॉलिनेशन या परागण क्या होता है, तो परागण का मतलब क्या हुआ, सीधे से समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई नर, हमने अभी यहाँ पर लघु बीजाणुधानी से पढ़ा था, एक गुरु बीजाणुधानी भी पढ़ी है, इसके व्याख्यान पढ़े हैं आप लोगों ने। और हाँ, एक बात और कहूँगा, जिन विद्यार्थियों ने पूछा है कि सर परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र के वीडियो, वो इस वीडियो के लिंक में मैं शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ में अगर आपको नहीं मिलते हैं वो, तो रीट के जो वीडियो हैं वो आप ही के हैं, क्योंकि आपकी क्लास को मानक मानकर ही रीट को पढ़ाया जा रहा था। तो बिल्कुल वो आपके ही हैं। हालांकि कुछ वीडियो पर लिखा हुआ है 12th क्लास, जिन पर नहीं लिखा हुआ है 12th क्लास, वो भी आपके ही है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो इस वीडियो के लिंक में मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से अध्ययन कर लेना आराम से, सब कुछ उसमें है। वापस आइए, परागण किसे बोलते हैं। परागण का मतलब क्या हो गया, जब नर भाग का स्थानांतरण किस पर हो, मादा भाग पर हो। नर भाग के पराग कणों का स्थानांतरण किसमें हो, मादा भाग के वर्तिकाग्र पर हो, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? परागण किसे बोल रहे हैं तो समझना। इसे डेफिनेशन या परिभाषा क्या लिखेंगे, तो परिभाषा हमारे शब्दों में लिखनी है, और हम लिखेंगे नर के पराग कणों का स्थानांतरण किस पे हो, मादा वर्तिकाग्र पर हो, तो इस क्रिया को परागण या पॉलिनेशन परागण कहते हैं। बात समझ में आगे होगी कि परागण किसे कह रहे हैं। अगर एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये आपका वर्तिकाग्र है, ये नीचे वाला वर्तिका है। वर्तिका आके अंडाशय में खुलती है, आपको ध्यान होगा। अंडाशय के समीप में बॉटम से कुछ इस तरह की संरचनाएं निकलती हैं। उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, उन संरचनाओं को हम पुतंतु कहते हैं। ये पुतंतु है। ये पुंके पूरा अगर आपको पूछ ले कोई क्या है, तो पुंकेसर है।
और अगर आपको ये पूछे कि ये क्या चीज़ है तो आप हमेशा क्या बताओगे, वर्तिका है। और ये क्या चीज़ है तो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है ना, स्टाइल। और है ना, अब ये आपके पास में क्या होगा, ये बीजांड होगा, बीजांड होगा। और ये जो है आपके पास में पुंकेसर है। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, परागकोश। क्या होगा, परागकोश, परागकोश। अब ये जो परागकोश है, ये परागकोश, इसमें पोलन ग्रेन्स होंगे, परागकण होंगे। जब परागकण कहाँ पहुँच जाए, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए, इस पूरी क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण के नाम से जानते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में। यानी कि परागण क्या होता है, परागण एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब परागकण अपने पराग कोश से निकल कर कहाँ पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर है, चलिए ओके। अब इससे आगे का भाग हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार परागण करने के लिए अनुकूलन किस प्रकार का होता है, तो यानी कि परागण होता किससे है, या माध्यम क्या होता है, तो माध्यम, माध्यम। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम को अपन क्या कहते हैं, हिंदी माध्यम। उसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम, मीडियम। तो इसी प्रकार से इसका भी तो कोई ना कोई मीडियम या माध्यम होगा जिसके स्थानांतरण हो सके। किससे होता है, तो परागण, परागण किससे स्थानांतरित होंगे, परागण वायु द्वारा। देखो कुछ परागकण आपने हवा में उड़ते हुए देखे होंगे। आपको याद आ रहा होगा कि इन गर्मी के दिनों में कुछ इस तरह के आपने कभी हवाई जहाज बना के उड़ाने की कोशिश भी करे होंगे, देखा होगा, ऐसा उड़ता हुआ देखा हुआ, ऐसा होगा बिल्कुल बोल जैसा, रुई जैसा, फूंक मारते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़कर चला जाता हो, है ना। तो वायु द्वारा परागण हो रहा है, वायु द्वारा हो रहा है। अच्छा, इसी प्रकार से पशु के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा, गाय भैंस के ऊपर कभी कभी जो होता है ना, इस प्रकार का एक कनकुआ होता है या कनकोआ होता है, वो आंकड़ी लगी होती है ऐसे, वो गाय पे उसकी पूँछ में कहीं ना कहीं फंस जाता है। फिर पशु चलते हुए जाते हैं और फेंक देते हैं उसको, है ना, तो वो कहीं दूसरी जगह गिर जाता है। उससे क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो गया, परागण हो गया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा पक्षी में, पक्षी क्या करते हैं, बीज को खा जाते हैं। बीज को खाने के बाद दूसरे पेड़ पे जाके बैठते हैं, फिर वहाँ पर बीट कर देते हैं तो वहाँ पर वो उग जाता है। या फिर पक्षी कभी मुंह में पकड़ के ले जाते हैं, ले जाने के बाद दूसरे स्थान पर डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, परागण हो गया। तो ये माध्यम है परागण होने का, कि वायु के द्वारा होता है, पशु के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है। और मनुष्य की गणना तो सबसे बड़ी है, विनाश में भी और संवारने में भी। हम विनाशकारी भी हैं, ऐसा नहीं हम विनाश नहीं करते हैं, बहुत जोरदार विनाश करते हैं। तो मनुष्य जो है यही काम करता है। और मनुष्य ने आम कहाँ से आए, कहाँ गुटली गिरी, कहाँ पर आम उग गया, और हो सकता है वो बड़ा हो जाए। उसी प्रकार से बहुत सारे हैं, धनिया है, बीज है, कुछ भी हो, ये परागण के लिए तो सहायक है। किसी प्रकार से उगाने के लिए हम गुटली लाए, कहीं ना कहीं से स्थानांतरित तो हो रहा है, वो वहीं पर उगेगा, वहाँ पर भी बीज में क्या होगा, परागण होगा। अब देखिए वायु के द्वारा, तो अब समझना वायु के द्वारा परागण का मतलब क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ परागकण गिरते हैं। आपने देखा होगा बहुत परागकण ऐसे होते हैं जो पीले पीले रंग के बीच जाते हैं, वायु के साथ उड़ के जाएंगे। पशु के द्वारा, पशु के कई शरीर पर कोई चिपक गया, है ना, परागकण, है ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान परागकण पहुंच जाएंगे, वापस जहाँ पर दूसरी जगह पुष्प होगा वो पुष्प को क्या मिल जाएगा, परागकण मिल जाएगा। पक्षी के द्वारा, पक्षी जैसे ही कोई, जैसे कि वो रस पीने वाला होता है, वो आता है, हमिंग बर्ड कहते हैं उसको, पीता है, उसकी चोंच पर परागकण लग जाते हैं, वो दूसरे पुष्प में जाके वापस रस पिएगा। तो जैसे इधर से इधर रस पीने के लिए गया तो क्या हुआ, यहाँ के जो परागकण थे वो दूसरे फूल में चले जाएंगे। मनुष्य तो परागण कराता है। मेंडल ने तो आपको ध्यान ही है कि पूरा प्रैक्टिकल कर डाला इसके ऊपर, तो क्या हो गया, परागण करना ये भी सहायक हुआ। इसी प्रकार से और भी होते हैं, आपकी मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी, आपको पता है मधुमक्खी सबसे ज़्यादा परागण कराने में सहायक है। क्यों कि एक दूसरी जगह जाती है। इसी प्रकार भौरे हैं तो भौरे कीट इसमें आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक माध्यम के नाम से जाना जाता है कि इनका माध्यम क्या है। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो परागण का माध्यम क्या होता है। अब प्रश्न बनेगा परागण के प्रकार। कई बार पूछा वो प्रश्न है कि परागण के क्या प्रकार हैं या कितने प्रकार हैं। देखिए परागण के मूलतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, मूलतः दो। पहला होता है स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। दूसरा कौन सा होता है, परपरागण। पहला क्या होता है हमारे पास में, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या हो गया, ऐसा परागण जब उसी पुष्प का जो पराग कण है उसी की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, उसे क्या बोलेंगे, स्वपरागण। दूसरा क्या होता है, परपरागण। परपरागण का मतलब क्या हो गया, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में तो सेम उसी पर आ रहा है कि परागकण जो है, जो भी हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पर गिर जाएंगे, सेम उसी
फ्लावर पे गिर जाएंगे, है ना। और पर परागण में क्या हो जाएगा कि परागकण किसी उसी जाति के दूसरे पुष्प पे गिरेंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या हो गया, जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरे, वर्तिकाग्र पर ग्रहण हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्वपरागण। स्वपरागण किसे बोलेंगे, जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, ग्रहण हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्वपरागण। उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। स्वपरागण किसे बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र सेम है, दोनों चीजें सेम है ना। जैसे कि इसको भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को हमने कितने भागों में बांटा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो होता है स्वयं युग्मन और दूसरा हमारे पास में कौन सा है, एक तो स्वयं युग्मन हो जाएगा, दूसरा कौन सा होगा, सजात। तो स्वयं युग्मन एक हो जाता है स्वजात, स्वजात, तो स्वयुग्मन, दूसरा कौन सा होगा, सजात। यहाँ स्वजात, इसको अपन क्या कह सकते हैं, सजात, सजात परागण। स्वयुग्मन में क्या होगा, स्वयुग्मन में क्या होगा, जब उसी पुष्प के, ये पुष्प है दिखाई दे रहा है आपको, ये पुष्प है, देखो ये वर्तिकाग्र है, ये इसी पुष्प में ये परागकण है, इसी पुष्प के परागकण किस पर गिर जाएं, इस पर गिर जाएं, इसे बोलेंगे स्वयुग्मन। उसी पुष्प के परागकण उस पर गिर जाएं। आपके पास में मान लो गेंदे का फूल है और गेंदे के फूल के परागकण उसी पर गिर रहे हैं। हालांकि गेंदे में बहुत सारे छोटे छोटे फूल होते हैं, जो गेंदे का फूल होता है ना, उसकी हर एक पत्ती अपने आप में एक फूल है, ध्यान रखना, हर एक पत्ती अपने आप में क्या है, फूल है। अगर आपने गुड़हल का फूल देखा और गुड़हल की फूल की पत्ती जो परागकण है वो उसी के ऊपर गिर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे अपन स्वपरागण। और स्वपरागण में कौन सा होगा, स्वयुग्मन। स्वपरागण में कौन सा होगा, स्वयुग्मन। दूसरा कौन सा आएगा, स्वजात, खुद की जाति का स्वजात, यानी उसी पादप पर, पादप के पुष्प पर। देखो ये प्लांट है, इस प्लांट पे यहाँ पर एक फूल लग रहा है, एक फूल यहाँ पर लग रहा है, यहाँ का परागकण कहाँ गिर गया, यहाँ पर गिर गया, है ना। यहाँ का परागकण कहाँ गिर गया, यहाँ पर गिर गया। ये आधुनिक वाले जो जितने भी है ना थ्योरीज, वो ये मानती है कि हाँ इसको भी अपन क्या बोलते हैं, स्वजात परागण। ये किसमें आएगा, स्वपरागण क्या आएगा। लेकिन जो पारिस्थितिकी जिनके अंदर आता है, इकोसिस्टम जो पढ़ाते हैं टीचर, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्या है, पर परागण है। एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है तो क्या है, ये पर परागण है। तो पर हालांकि अपने को भी स्वपरागण ही पढ़ना है, और स्वपरागण के अंदर हमने क्या पढ़ा है, स्वजात परागण पढ़ा है। क्लियर हो गया होगा। एक तो हो गया स्वतः या स्वयुग्मन, जिसमें खुद का पुकेसर और खुद की जायान। एक होता है स्वजात, जिसमें एक ही पादप पर दो पुष्प, एक ही पादप पर दो पुष्प। क्लियर है सबके सब। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी थी। अब इनके आखिरकार क्या क्या अनुकूलन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, अब अनुकूलन क्या क्या है, अनुकूलन का क्या मतलब हो गया, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या अनुकूलन है, किस कारण से इसमें स्वपरागण होता है। भाई कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई तो अनुकूलन होता है। जैसे कि अभी वर्तमान के अंदर हम देखते हैं कि वायरस फैल रहा है ना, तो वायरस का भी तो कुछ ना कुछ अनुकूलन है, तभी वो फैल रहा है, बाकी तो नहीं फैलेगा ना। तो अनुकूलन किसी न किसी चीज़ का होना चाहिए। इसका क्या अनुकूलन होगा, स्वपरागण होने का। पर परागण क्यों नहीं होता इनमें, देखते हैं। देखिए, अगर मान लो, कल्पना करो कि आप लोगों के पास में घर के अंदर ही किराना की दुकान है, तो क्या आप दूसरी किराना की दुकान से कुछ खरीद कर लाएंगे, क्या नहीं लाएंगे, क्योंकि घर के अंदर ही उपलब्ध है। दूसरी चीज़, कल्पना करो कि आपके पास में है या घर के अंदर है, लेकिन वो दुकान खुलने का टाइम आपके टाइम से मैच नहीं है, यानी कि वो जब आप स्कूल से आते हैं तब तक बंद हो जाती है, और जब आप स्कूल जाते हैं तब खुली रहती है। तो बताइए, क्या आप वहाँ सामान खरीद पाओगे, नहीं। भले वो आपके घर के अंदर है, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं खरीद पा रहे हो, क्योंकि उसका स्थान दूसरी जगह से, उसका समय आपके साथ सेट नहीं हो रहा है। तो ये उसकी अनुकूलता नहीं है, लेकिन एक ही जगह होना उसकी क्या है, अनुकूलता है। बस कुछ ऐसा ही टॉपिक समझ लीजिए इस पाठ के अंदर, कि हम पढ़ेंगे अब इसकी अनुकूलता क्या क्या है। चलिए, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो
लाइक कर दीजिए फटाक से। लाइक करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर कर दीजिए फटाक से। आपके मित्र को भी शेयर कर दीजिए, उसे भी समझ में आएगा ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए अनुकूलन है तो स्वपरागण के स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के अनुकूलन। देखिए स्वपरागण का अनुकूलन क्या होगा, किस प्रकार से अनुकूलन होगा। पहली बात, फर्स्ट बात इसमें क्या आएगी, उभयलिंगिता। उभयलिंगिता देखिए किताब के अंदर हो सकता है कोई टॉपिक ऊंचा नीचा हो गया हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो क्या है, एक तो लाइन टू लाइन जमी हुई है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो खाली एक मेरे ज्ञान के आधार पर है। तो कोई टॉपिक ऊंचा नीचे आ जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कोर्स पूरा सिलेबस पूरा होगा। तो हो सकता है उभयलिंगिता पहला पॉइंट नहीं हो, दूसरा हो, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो उभयलिंगिता, उभयलिंगिता का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मतलब पुष्प में, उसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। नर व मादा दोनों पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पास में यानी कि द्विलिंगी पुष्प होगा, द्विलिंगी पुष्प। वो पुष्प कैसा होगा, तो द्विलिंगी पुष्प होगा। द्विलिंगी का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। उस पुष्प को हम कैसे लिखेंगे, नर भाग भी होगा और उस पुष्प के अंदर क्या होगा, मादा भाग भी होगा। जब नर और मादा दोनों भाग होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। यानी कि बाइसेक्सुअलिटी इसमें होती है। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब समझ में आ गया। द्विलिंगिता यानी कि क्या होता है कि नर और मादा दोनों इसी में पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअलिटी होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अच्छा बताओ, मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था स्कूल जाने का और जो दुकान का खुलने का, उनका समय अलग अलग था, लेकिन अगर समान समय पे खुलते हों तो उस समय क्या होगा, आप स्कूल जाते जाते सारी वस्तुएं खरीद के लेके जाएंगे, तो क्या होगा, समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता। अच्छा बताइए, समकाल परिपक्वता का मतलब क्या हो गया, नर व मादा दोनों युग्मकों का परिपक्वन समान समय होता है। मतलब समझ में आ रहा है, नर और मादा युग्मकों का परिपक्वन जो हो गया समान समय में होगा। समान समय होने का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही समय होगा। जिस समय उसका फीमेल का परिपक्व हो रही है उसी समय मादा फीमेल के साथ में नर भी परिपक्व हो गया, तो परागण आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख दीजिए इसका, गुलब्बास। गुलब्बास जो है वो इसका एग्जाम्पल है। और जो द्विलिंगी पुष्प की बात अगर अपन ने करी तो उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए आप, मटर। भाई सम सटेबम मटर। ये क्या हो गया हमारे पास में, गुलब्बास, यानी समकाली परिपक्वता। समकाली परिपक्वता का मतलब क्या हो गया, एक ही समय में परिपक्व हो रहे हैं। इधर नर भाग परिपक्व हुआ, इधर मादा भाग परिपक्व हुई, तो स्वपरागण होना फिक्स है। फिर दोनों के बीच में क्या होगा, उभयलिंगिता, यानी नर और मादा उस पुष्प में होना भी जरूरी है। तो दो चीज़ों की इनमें क्या होती है हमारे पास में, क्या आएगा, तो अनुकूलता अगर देखते हैं तो समकालन परिपक्वता हो जाती है हमारे पास में। एक हमारे पास में क्या आता है, तीसरा पॉइंट और लेते हैं, क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी एक शब्द है, हिंदी शब्द इसका थोड़ा कठिन है, इसलिए मैंने आपको क्लेस्टोगेमी ही याद रखना। क्लेस्टोगेमी में क्या होता है, जो पुष्प खुलते ही नहीं है, कुछ पुष्प खुलते नहीं है। खुलते नहीं है का मतलब क्या हो गया, उनमें नर भाग भी उसी में है, मादा भाग भी उसी में, और वो पुष्प ऊपर से बंद है। अब जो कुछ भी होना है वो अंदर ही होगा, परागण होना है तो अंदर होगा, नहीं होना है तो अंदर ही होगा। तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगेमी। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास में, कनकुआ, यानी कनकोआ उसका एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कनकोआ को, और ये क्या होता है, इसमें खुद के अंदर ही क्या होगा, परागण होगा। तो परागकण के अनुकूलन आप समझ चुके होंगे, उभयलिंगिता यानी कि नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में है, सीधी सी बात है। ये वर्तिकाग्र है और ये हमारे पास में जायांग, वर्तिकाग्र ये परागकण है, सॉरी पुंकेसर हैं। परागकण तो इसमें होंगे पोलन सेक के अंदर, है ना, और ये उसकी बाहर की दल और बाह्य दल हैं, ये उसका व्रंत है। तो समझने के लिए देखिए, जब परागकण इससे यहाँ से आए इसको बोलेंगे स्वपरागण,
अगर यहाँ से दूसरी उसी जाति के फूल पर, यानी कि उसी जाति का मतलब क्या, उसी प्लांट, जो प्लांट एक ही पादप है उसी प्लांट के दूसरे फूल पर गिर जाए उसे स्वजाति। और अगर इन दोनों के कुछ लक्षण इस प्रकार से हों, या यूँ कहें कि उनकी अनुकूलता क्या है, पहली बात ये उभयलिंगिता पाई जाती है, यानी कि नर और मादा दोनों होना जरूरी है। दूसरी बात, उनमें समकालीन परिपक्वता होनी चाहिए, जब जायांग परिपक्व हुआ तभी नर भाग भी यानी कि परागकण भी परिपक्व होने चाहिए। फिर क्या आएगा, क्लेस्टोगेमी का मतलब क्या हो गया कि अगर फूल ही ऊपर से क्लोज हो गया है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, स्वपरागण ही होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। खत्म हो रहा है टॉपिक। ये टॉपिक हमारे पास में जो था वो था स्वपरागण पे। ये तीसरा चैप्टर का पहला भाग था स्वपरागण, और ये व्याख्यान संख्या 12 थी। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो तुरंत प्रभाव से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और कल की क्लास में, कल जो हमारे पास में 12 बजे की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पर परागण को महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रश्न उठते हैं, किस प्रकार से प्रश्न नीट में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आपकी 12वीं कक्षा में पूछे जाएंगे, उन पर सब पे चर्चा करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं जाना है, अपनी होशियारी नहीं लगानी है। जय हिंद।